हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भोपाल की बहू नीतू। बोले तो नीतू भोपाली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये व्लॉग बनाऊंगी, बट बनाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि काफ़ी लोगों के मेरे पास डीएम हैं, मैसेजेस हैं। तो उसमें से एक देवी जी से तो मेरी वार्तालाप हुई है, तो उन देवी जी ने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बोल दिया है। वो देवी जी बोल रही हैं, तुम दोस्ती के नाम पर कलंक हो, ऐसी दोस्त भगवान किसी को ना दे, यूज़ करती हो लोगों को, दिखावा करती हो दोस्तों मतलब दोस्ती का। हर इंसान तुम्हारे सुख दुख में खड़ा होता है, लेकिन तुम सिर्फ अपने मतलब के लिए दोस्त बनाती हो, अपने मतलब के लिए दोस्तों को रखती हो। तो बहन, मतलब इतना तो मैं अपने लिए बोलूँगी, अपने आप को मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कांच में देखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने किसी का इस्तेमाल नहीं किया है। किसी मतलब किसी मैंने किसी भी रिश्ते का अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा नहीं उठाया है। ये मैं जानती हूँ, मेरा भगवान जानता है। शायद इसी कारण मैं अपने आप को वो नहीं मानती हूँ कि मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया है। और रही बात यूज़ करने की या दोस्ती की, तो थोड़ा क्या मुझे सर्दी हो रही है, अभी जस्ट शूट किया है। तो अब यहाँ पे मैं बता दूँ किस दोस्ती के मैटर में बात चल रही है और किस दोस्ती के लिए मुझे दोस्ती पे कलंक बोला गया है। तो बात यहाँ पर हो रही है मिशू रोशन की। मिशू पागल, मेरी दोस्त, मेरी बहन, जो भी बोलना है आप बोल सकते हो उसको। तो अभी उसका हुआ है ऑपरेशन, ठीक है। तो हर चीज़ कैमरे पर दिखाई जाए ये ज़रूरी नहीं होती है। रही बात, उन्होंने मुझसे कहा कि जब वो तेरे बुरा वक्त था तो तेरे पास तुरंत आई, तेरे को हर चीज़ में उसने सपोर्ट किया है। तो देखो, अगर आप कैसे जज कर सकते हो कि मैंने मीशू से बात नहीं की या मैं मीशू से सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं मीशू के। अभी सिर्फ इतनी सी बात है, सभी लोगों को पता है कि अभी नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में हमारे यहाँ पूजन होता नहीं है जब तक अष्टमी का हम लोग कहीं बाहर नहीं जाते। अगर यहीं की कोई बात होती तो मैं आना जाना कर लेती, बट नवरात्रि के कारण मैं बाहर नहीं जा पाऊँगी। तो ये चीज़ मैंने मीशू को समझा भी दी है, वो समझ भी गई है इस बात को कि हाँ दीदी, आप अष्टमी की पूजा करिएगा, उसके बाद आप आ जाइएगा, क्योंकि अगर आपको फ़िक्र है तो हमें भी फ़िक्र है, हम भी उसकी बहुत फ़िक्र करते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब उसका जो व्लॉग आया था ना, तो हम भी रोए थे उसका व्लॉग देख के, हमें भी बहुत तकलीफ़ हुई, हम भी पूरी रात नहीं सोए। और शायद एक भी दिन अभी तक ऐसा नहीं गया हो कि मीशू से मेरी बात नहीं हुई हो। मुझे नहीं पता था कि मतलब मुझे इस तरीके से सफाई देना पड़ेगी, लेकिन जब अगर बात ऐसी हो रही है, लोगों की सोच में ये चीज़ आ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा उस चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग भी नवरात्रि का अगर व्रत रखते हो, पूजन करते हो, तो शायद आप इस चीज़ को समझ पाओगे। दिल से बहुत सारी दुआएं कि उसका मतलब बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, मैं मानती हूँ कि इतनी सी उम्र में ऑपरेशन ये सब होना ये सही नहीं है, उसकी उम्र के लिए भी, उसकी बच्ची के लिए भी। क्योंकि अभी वो जिस तरीके की वो है, एक जगह बैठने वालों में से तो नहीं है, लेकिन आज वो बिस्तर पे आज उससे बात होती तो तकलीफ़ हमें भी बहुत होती है, दुख हमें भी बहुत होता है। लेकिन क्या करें, हर चीज़ बताई तो नहीं जा सकती ना, किसी को हर चीज़ को दिखाया तो नहीं जा सकता है। क्योंकि बीच में जब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी ना ऑपरेशन के बाद से, तो थोड़ा सा मेरा मन ऐसा हुआ, तो उस समय मैंने वो फ़ोटो पोस्ट लगाई थी। उस फ़ोटो पोस्ट पर ही कुछ ऐसा कमेंट था जिसके कारण मेरी आर्ग्यूमेंट हुई है। और कुछ गलत ही मतलब ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, शायद वो फेक ही आईडी होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं बोला जाता ना किसी को। जिस तरीके से वो फ्रस्ट्रेट थी, जिस तरीके से वो बोल रही थी ना, तो अब तो मुझे समझ में आया कि वो क्यों बोल रही थी और किस, और शायद वो इसी तरह से दिमाग में लोगों को भी डालेंगी। अभी मैंने हटाया, फिर वो कुछ और नया रूप लेके आएंगी, पब्लिक के बीच में दिमाग में देंगी। तो शायद अगर एक के दिमाग में है तो दो के भी हो सकती, दो से चार के भी होगी। तो उस चीज़ को मैंने अभी उस चीज़ को क्लियर करना ज़रूरी समझा। वो चीज़ मैंने अभी क्लियर करना ज़रूरी समझी कि थोड़ा सा
बता ही दूँ मैं अभी पब्लिक में जाके कि क्या बात है क्या नहीं है बात। तो बात सिर्फ इतनी सी है। काफ़ी लोग बोल रहे थे नहीं तो दीदी आप गई नहीं, आप जा नहीं पा रही हो, आप जा नहीं पाई हो। तो बस वही रीज़न है कि अभी बस अष्टमी की पूजा हो जाए। अष्टमी की पूजा के बाद मैं ज़रूर से जाऊँगी, मीशू को देख कर आऊँगी। और थोड़ा सा यार लगता है यार दोस्ती पे कलंक डायरेक्ट। यार कैसे बोल सकते हो यार दोस्ती पे कलंक। हर रिश्ता भगवान बना के भेजता है, ऊपर से जोड़े बनाता है। हर चीज़ माँ बाप भाई बहन सब रिश्ते डिसाइडेड होते हैं, लेकिन एक दोस्ती का रिश्ता ऐसा होता है जो हम खुद से चुनते हैं। तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आँखों में आँखें डाल के सफ़ेद कागज़ पे लिख के हर चीज़ में कर दूँगी कि मैं दोस्ती पर कलंक नहीं हूँ, कहीं से भी, किधर से भी, किसी भी जगह से। तो प्लीज़ एकदम डायरेक्ट ऐसे वार ना किया जाए, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम ढिमकी हो, तुम फलाना हो। जब परिवार में इंसान होता है ना तो बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत कुछ होता है। और मैं कोई एक अकेली तो हूँ नहीं कि मुझे सिर्फ जाना है, उठना, निकल जाना है। बहुत कुछ है मेरे ऊपर, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। और वो शायद आज से नहीं है, मैं 15 साल से निभाती आई हूँ, एक बड़ी बहू के नाते, भाभी के नाते, हर रिश्ते के नाते समझ लो आप। अभी बेटा भी है, पति भी है, सब कितने ही लोग हैं, देवरानी है, उसके बच्चे हैं, घर का काम है, बहुत कुछ ऐसा चीज़ होता है। अभी तो ये सोशल मीडिया का भी काम ले लिया है, तो हर एक चीज़ की जिम्मेदारियां हैं। तो ऐसे में अपनी जिम्मेदारी छोड़कर कुछ नहीं कर सकती हूँ ना, बहुत आगे इसका पहले से प्लान करना पड़ता है। तो बस वही थोड़ा सा क्या अभी मतलब अच्छा नहीं लगा, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ, बहुत कुछ बोला गया, थोड़ा सा बुरा सा भी लगता सुन के कि यार एकदम से कोई किसी को मानते हैं। यार हम लोग सोशल मीडिया पे आते हैं, हर कुछ बताते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। ये भी है कि अगर अच्छा दिखाएंगे तो बुरा सुनने की भी हिम्मत होना चाहिए, लेकिन उस हद तक बुरा बोलो कि जो इंसान बर्दाश्त कर सके। बहुत सी कुछ बातें हुई हैं, वो शायद मैं इस पर बता भी नहीं पाऊँगी कि जो उनसे मेरी आर्ग्यूमेंट हुई ना। एक तो मैं देखो पहली बात तो आईडी उनकी यहाँ पे लेके नहीं आऊँगी, क्योंकि जो भी थी वो हो सकता हो अगर अभी मैं उनकी आईडी आपको यहाँ पे दिखाऊंगी तो आप सर्च करके उनके पास जाओगे, तो क्या मतलब है उन चीज़ों को करने से। ना तो मैं भी उनका नाम लूँगी, क्योंकि वो खुद ही समझदार है मैडम मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। क्योंकि जो रील देखती हैं तो वो ब्लॉग भी देखती होंगी, ठीक है ना दीदी। माँ बुरी है? नहीं। माँ गंदी है? नहीं। माँ आपका ख्याल रखती कि नहीं रखती है? रखती हो ना? हाँ। माँ अच्छी है? तो बताओ, इतनी सी बच्ची को पता है कि माँ अच्छी है, तो वो मैडम इतना बुरा बुरा कैसे बोल के चली गई, वही चीज़ समझ में नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी बात कलंक बोल के गई है। बताओ मुझे, मैं कलंक हूँ? अभी तो उसको पता ही नहीं कलंक का मतलब, फिर भी मना कर रही है। नहीं तो दीदी मुंह में मत खाओ, गंदी बात होती है। अभी आप किसको चिल्ला रहे थे? मिक्कू दीदी? हम लोग जाएंगे, मिक्कू भी जाएगी ना नानी के घर, तो मीशू मौसी को देखने जाओगे ना? हाँ। हम भी जाएंगे मीशू मौसी को देखने। और हम जल्दी से पीहू अच्छी दीदी है ना, पीहू दीदी के साथ खेलती है मीशू, वो अपनी मिल्की। पीहू दीदी आई थी ना अपने घर पे मीशू मौसी के साथ में। लो दीदी हटो तो भी हमें बात कर लेना, आप उधर खिसक जाओ। चाचू आए। हाँ उनके पापा भी आए थे, चाचू नहीं बोलते, मौसा जी थे वो, है ना। आप उधर बैठ जाओ। हाँ वो मौसा जी भी आए थे, शुभम मौसा जी भी आए थे। तो अभी सबसे देखो बात तो मेरी शुभम से भी होती है, मम्मी से भी होती है, रोशन आंटी से मतलब मीशू की सास से भी होती है। तो मुझे जहाँ जहाँ जैसे रिश्ते निभाने में उस तरीके से निभा लेती हूँ। मतलब मीशू मौसी से? हाँ मीशू मौसी से रोज बात होती है ना अपनी। हाँ। हम करते मीशू मौसी से बात। तो अभी हम जाएंगे, समय निकालेंगे और बहुत जल्दी मीशू मौसी को देख के भी आएंगे। और अगर मीशू मौसी पीहू के साथ खेलेगी मिल्की, और मैं खाना भी खाऊंगी, पीहू के साथ मिल्की खाना भी खाएगी। तो अगर मीशू मौसी ये व्लॉग देख रही हैं तो प्लीज़ मीशू मौसी, हमें इतनी गाली पड़ गई है तो मीशू मौसी आप एक कमेंट कर देना हमारे व्लॉग पे कि हमने कि हम आपसे बात करते कि नहीं करते हैं। हम आपको खाना खिलाने। हाँ इसको आएगी ना तो आपके हाथ का। अभी तो मीशू मौसी बीमार है। मीशू मौसी खाना बहुत अच्छा बनाती है, बहुत टेस्टी बनाती है।
अभी हम बीच में गए थे ना, तो मीशू मौसी ने बहुत अच्छे ब्रेड पकोड़े बना के खिलाए थे और बीच में एक सब्जी भी बना के खिलाई थी, वो भी बहुत टेस्टी थी। तो अभी हम जाएंगे मीशू मौसी से, अभी तो बीमार है, अभी तो हमें कुछ खिला नहीं पाएंगी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बोलेंगे मीशू मौसी के लिए कि जल्दी से ठीक हो जाओ, आप बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छी हो और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं ना मीशू। और मौसी बहुत अच्छा खाना बनाती है। मीशू मौसी बहुत अच्छा खाना भी बनाती है, तो हम लोग ज़रूर से मीशू मौसी से मिलने जाएंगे और आप लोगों को भी मिलवाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ मीशू मौसी अगर आप देख, मीशू मौसी बीमार है क्या? हाँ उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, अभी तो अब अच्छी हो जाएंगी वो, जल्दी जल्दी उन ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ने बोला है कि वो थोड़ा सा रेस्ट करेंगी तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो मीशू मौसी अगर आप ये व्लॉग देख रही हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। डॉक्टर ने मीशू मौसी को मोबाइल देखने के लिए मना करा है क्या? हाँ मीशू मौसी से बोला है कि मोबाइल से बिल्कुल दूर रहना, ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाना, ठीक है। तो चलो दोस्तों, इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और मीशू मौसी तो पक्का ही है